सो फ्रेंड, इस लेक्चर में अपने बात करेंगे डायमेंशनिंग की, यानी कि विमांकन। ये विमांकन होती क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में अपने बात करी थी जो इसका लेटरिंग यानी कि अक्षरांकन, जो अक्षर वगैरह लिखे जाते हैं उसके बारे में। तो इसमें विमांकन की बात करने वाले हम। तो विमा होती क्या है? जैसे भी कोई वस्तु प्रोड्यूस की है ना, वस्तु का उत्पादन किया, तो उसका नाप होता है, नाप होता है, उसका आकार होता है, उसका नाप होता है, उसका आकार होता है, और साथ ही फिनिशिंग या फिर धातु की जो मशीनिंग है, फिनिशिंग, फिनिशिंग, ठीक है। और साथ ही जो हीट ट्रीटमेंट या फिर उष्मा का उपचार किया है उसमें, और कौन सी मशीनिंग हुई है, कौन सी मशीन से उनको फिनिशिंग किया गया है, प्रोडक्ट को बनाया गया है, वो सारी की सारी चीज को दर्शाना, मतलब डायग्राम में दर्शाना कि ये ऐसे बननी है, उसे ही बोलते हैं विमांकन। ठीक है। जनरली अपने तो नाप और आकार ही देखा होगा, लेकिन ये सारी चीज भी उसमें शो करते हैं। ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में माप को एमएम में लिया जाता है हमेशा। किस में लिया जाता है? एमएम में लिया जाता है। ड्राइंग चाहे बना ली अपने, चाहे कैसी भी ड्राइंग बना ली, ठीक है। अब हर एक, जैसे ये नाप है, जैसे 5 है, 5 mm का है, और ये 2 mm का है, ठीक है। इसके आगे तीर लगा के एक ये लाइन लगाते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब बात यह है कि हर एक जो डायमेंशन है उसमें एमएम नहीं लिखा जाएगा, उसमें एक ड्राइंग शीट में एक तरफ लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? ऑल डायमेंशन इन एमएम। क्या लिख दिया जाता है? ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन एमएम। मतलब प्रत्येक डायमेंशन में एमएम 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 नहीं लगाएंगे, एक जगह लिख देंगे कि सारी की सारी डायमेंशन है जो एमएम में लेंगे अपने। ठीक है। आगे है जो क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का, विमाओं का जो वर्गीकरण है, वो 4 प्रकार की होती है विमाएं। मतलब कि कार्यात्मक विमाएं, न, नकारात्मक विमाएं, सहायक या संदर्भ विमाएं, और माप विमाएं, और स्थिति विमाएं। ठीक है। अब कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनल मतलब जो काम कर रही है विमा, ऐसी विमा, ऐसी विमा जो बनाने में आवश्यक होती है, मतलब कि जो उत्पाद है उसको बनाने के लिए जो आवश्यक होती है, ठीक है। इसी को देख के ड्राइंग में, इसी को देख के ही उसका काम जो किया जाता है, इसमें पूरा नाप तोल होता है। इसे एफ से डिनोट करते हैं, एफ फंक्शनल डायमेंशन। ठीक है। काम करती है ये विमाएं। और नकारात्मक विमाएं, नॉन फंक्शनल डायमेंशन, इसे एनएफ से डिनोट करते हैं, एनएफ, एनएफ से दर्शाते हैं। ये कौन सी होती है? ये जरूरी नहीं होती, ये फंक्शनल है, ये जरूरी होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं सहायक। आगे एक डायग्राम बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, उसमें सारा आपको बता दूंगा। आगे है सहायक या संदर्भ विमाएं, ऑक्सिलरी एंड रेफरेंस डायमेंशंस। अब ये क्या होती है? कोई भी ड्राइंग बनाई, है ना, कोई भी वस्तु की ड्राइंग बनाई, उसमें ज्यादा स्पष्ट जो दिखाना है, ज्यादा स्पष्ट जो बताना है, उसे कोई माप देना या क्रियात्मक सूचना देने हेतु आवश्यक होती है ये विमाएं। ठीक है। और इन्हें ही सहायक विमाएं बोलते हैं, ऑक्सिलरी और रेफरेंस लाइन को। ठीक है। अधिक स्पष्ट रूप में दिखाना, मतलब अगले वाले पेज पे बताऊंगा आपको सारी की सारी ये इंफॉर्मेटिव जो बात है वो। आगे है माप विमाएं। ये जो फंक्शनल विमाएं ये वही होती है, जो माप विमाएं हैं ये वही होती है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, व्यास, ऊंचाई आदि को दिखाया जाता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस मतलब साइज। ठीक है। माप विमाएं मतलब साइज डायमेंशंस, एस से डिनोट करते हैं। और इसे ऑक्सिलरी या फिर रेफरेंस से डिनोट करते हैं, इसे ए यू एक्स, ऑक्सिलरी, ए यू एक्स, ऑक्सिलरी या फिर रेफरेंस से डिनोट करते हैं। आगे है स्थिति विमाएं। अब जो विमाएं, इन विमाओं में ड्राइंग की जो आंतरिक संरचनात्मक स्थिति है, मतलब कि आंतरिक संरचनात्मक स्थिति है, जैसे कि कोई ड्राइंग बनाई, उसके अंदर कोई होल है, मतलब कि कोई पार्ट बनाना है, उसके अंदर होल है, अंदर कोई नटबोल्ट लगना, उसी उसका भी पोजीशन बताना, ठीक है, प्रदर्शित करना।
अंदर की जो पोजीशन है उसको सेंट्रल लाइन से बताना, ठीक है। इसे एल से, लोकेशनल डायमेंशन, इसे एल से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में? स्थिति विमाएं मतलब वस्तु जो बना रहे हैं, जो ड्राइंग से बनाएंगे वस्तु, उसके अंदर क्या क्या चीज है, अंदर कहाँ कहाँ होल है, कहाँ कहाँ नट बोल्ट स्क्रू लगे हुए हैं, उनको सेंट्रल लाइन के माध्यम से बताना, ठीक है, उनकी स्थिति बताना। आगे बात समझ में? आगे अपने अगले पेज पे चलते हैं, वहां और ज्यादा स्पष्ट आपको बताता हूं मैं। जैसे ये इसमें दिया हुआ है, देखो एफ होती है फंक्शनल डायमेंशन, यानी कि एफ होती है फंक्शनल डायमेंशन, यानी कि जो काम की है। अब ये चीज यहां से लेके यहां तक जो नाप दिया हुआ है, ये काम का नाप है, इसे एफ से दिखाएंगे, ये काम का है। ये ड्राइंग मतलब आगे जो बनाएगा, जो अपना ऑपरेटर है जो चीज को बनाएगा, उसे काम की है ये डायमेंशन, उसे चाहिए। अब यहां से लेके यहां तक का जो नाप है, अंदर स्क्रू गया हुआ है ना। अब ये दो पार्ट हैं जुड़े हुए, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। दो पार्टों को आपस में इस नट बोल्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। अब बीच में कोई ऐसा शेप है इस नट का, और ये सिर्फ नट की देखो शोल्डर्ड स्क्रू, और इधर थ्रेडेड होल, मतलब होल के अंदर कितना गया उसकी ड्राइंग है, और ये स्क्रू की ड्राइंग है, और ये दोनों पार्टों को जोड़ा है जो उनकी ड्राइंग है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का एनएफ है, मतलब नॉन फंक्शनल, गैर क्रियात्मक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। जितनी इंपॉर्टेंट ये है ना, एफ बताया गया है, वो इतनी एनएफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो तीसरी बीमा थी ना, जो ऑक्सिलरी मैंने बताया था, इसके बोल्ट के हेड से लेके और यहाँ जहां तक काम होना, जहां तक स्क्रू उसके टच में आएगा अंदर बॉडी के, वहां तक जो रेफरेंस मतलब ऑक्सिलरी से दिखाते हैं, इसको ऑक्सिलरी बीमा से बताते हैं। एफ मतलब ये जरूरी बीमा है, एफ ये भी जरूरी बीमा है, मतलब फंक्शनल डायमेंशन ये भी। एनएफ ये इतनी जरूरी नहीं है, ये इतनी जरूरी नहीं है। अब ये भी एनएफ है, ये भी इतनी जरूरी नहीं है, ये भी इतनी जरूरी नहीं है। और कौन सी, और सारी की सारी जरूरी बीमाएं। एफ मतलब फंक्शनल और एनएफ मतलब नॉन फंक्शनल। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपने विमांकन शब्दावली में। विमांकन शब्दावली में कई इधर रेखाओं को मतलब प्रदर्शित किया जाता है। ये एक पतली रेखाएं होती है ना, इनमें एक जो पतली रेखा होती है, रेखा कौन सी होती है? पतली रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? पतली रेखा होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसमें आगे रेखाओं को बांटा गया है, जैसे कि विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन, विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन, लीडर रेखा। ये डायग्राम बनाया गया लीडर रेखा का, इसको भी मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन लाइन यानी कि विस्तार रेखा। कोई भी ड्राइंग बनाई, जैसे मैं आयत बनाता हूँ, एक मिनट, इसको ना मैं साफ करके एक आयत बनाता हूँ बढ़िया सा, फिर उस पे आपको बताता हूँ। ये ले लिया, ये ले लिया, इधर मैंने एक आयत बना दिया, ठीक है। देन इसके बाद क्या होएगा, अब इसकी डायमेंशन लिखनी है मुझे। ये है 10 mm का, 10 नहीं, 100 mm का मान लो इसको, 100 mm 10 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं ना अपने, ऐसे ही बनाते हैं। इधर है जो 50 mm का, लिख लो इसको, 50 mm का, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। अब ये वाला जो डंडा लगाया और इधर ये वाला जो डंडा लगाया, इस पे ये डंडा लगाया और ये डंडा लगाया, इसका मतलब ये इसके अंदर अंदर की बात हो रही है। ये 50 mm इसी के अंदर है और ये 100 mm इसी के अंदर है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन लाइन। ऐसे ही सेम ये वाली और ये वाली, इसको भी बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। आगे बात समझ में? इसी के अंदर ही डायमेंशन लिखी जाती है, ओके। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लो वो 100 mm था, सेम ही एक्सटेंशन लाइन आ गई समझ में। अब बात करते हैं विमांकन लाइन क्या होती है। जैसे ये 100 mm का बताया ना मैंने, इधर एक डंडा लगाया, इधर एक डंडा लगाया, यहाँ पे तीर लगा के इधर चला, इधर 100 mm लिखा, 100 mm लिखा, आगे इधर तीर लगाया।
अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये पूरी लंबी तो लाइन है, इसे ही बोलते हैं डायमेंशनल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? डायमेंशन लाइन। ठीक है, यही तो बता रही है। इसके दोनों तरफ तीर लगे होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन लाइन है उसमें तीर नहीं होते, सिर्फ डंडा ही होता है। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया। ये एक्सटेंशन तो ये होगी ऑब्जेक्ट लाइन को आगे बढ़ाना। लेकिन विमांकन लाइन है जिसपे विमा लिखी जाती है, जिसपे इसका नाप तोल लिखा जाता है। ठीक है, इसे डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो माप है इसके मध्य में लिखा जाता है। माप कहाँ लिखा जाता है? इसके मध्य में या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे करके, और 100 mm इसके बीच में ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लीडर लाइन की। अब लीडर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे आयत बनाया, एक लीडर लाइन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आयत बनाया, लेकिन इधर सर्कुलर बनाना है थोड़ा, मैंने कहा पूर्ण कॉर्नर नहीं बनाना इधर। ये सर, ये देखो, इसे रेडियस टाइप में बनाना है, इसको दोनों तरफ रेडियस टाइप में बनाना है। तो इधर मैं लिखूंगा, इधर डॉट लगा के आगे लाइन आके लिखूंगा कि इसकी रेडियस है आर बराबर आर 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 20 mm, जैसे लिख दी मैंने। तो इसकी रेडियस हो गई, ये कितनी रेडियस में? 20 mm की रेडियस में। तो ऐसी जो डायमेंशन को शो करती है लाइन, उसे बोलते हैं लीडर लाइन। ठीक है, ये भी पतली रेखा ही होती है। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री पे, इसका झुकाव कितना होता है? इसका झुकाव होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री पे। इसका झुकाव होता है, कितना होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री पर इसका जो झुकाव होता है वो होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा के, इस लाइन को आगे बढ़ा के क्षैतिज कर दिया। जैसे इधर है, इधर इधर बताता हूं मैं। इधर मान लो रेडियस दे दी मैंने, ये डॉट लगा के जुगा दी 30 या 60 डिग्री पर, आगे क्षैतिज बना दिया जाता है। इधर लिखेंगे अपने आर 25 mm, यानी कि ये जो इसका रेडियस है वो 25 mm पे मुड़ा हुआ है, कर्वेचर है ना जो इसका 25 mm पे। आगे बात समझ। लीडर लाइन इस प्रकार की होती है, इसके अलावा कोई डायग्राम आए तो वो नहीं होती लीडर लाइन। दोनों तरफ तीर हो, ऊपर रेखा गई हो, ये भी लीडर लाइन है। कर्व है, ऊपर से तीर है, ये भी लीडर लाइन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि ऐसा कर्व बता दिया, उसमें एक तीर देके, उसमें एक तीर देके और ऐसे बताया, ये लीडर लाइन नहीं होती है। ये ध्यान रखना, तीर नहीं है यहाँ पे, डॉट है। तीर नहीं है यहाँ पे, क्या है? यहाँ पे डॉट है। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, तब ये सही डायग्राम है। अगर तीर होता तो ये गलत डायग्राम होता। इस चीज को नोट कर लेना, पहले से आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो तीर शीर्ष है, जो एरो हेड है, वो किस टाइप के होते हैं? अब इसका उपयोग जो विमांकन रेखा है, विमांकन रेखा कौन सी थी? ये रही, इसके आसे पास तीर लगा दिए, मतलब इधर उधर तीर लगा दिए। अब ये बन गई डायमेंशन लाइन, बन गई ना पूरी की पूरी। अब इसके ऊपर तीर लगाए ना, इसे ही तो बोलते हैं एरो हेड। इसके हेड पे ही तो एरो लगा है। अब इस एरो हेड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो बात करते हैं। ये ओपन हेड भी हो सकते हैं, और इनको क्लोज कर दो तो क्लोज भी बन जाएंगे। ये देखो, ये मैंने बंद कर दिया, ये ओपन है, लेकिन इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये तो है ओपन, अभी मैंने बताया। ये क्लोज है, इसको बंद कर देंगे। और क्लोज फील्ड है, मतलब कि, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दोबारा सुन लो। ये तो है ओपन, अब इसको ऐसे कर दिया, ये क्लोज हो गया। अब इसको ऐसे करके ऐसे भर और दिया, इसमें कलर और भर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड एंड फिल्ड बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब इसको डॉट से भी बता सकते हैं अपने, इसको डॉट से भी दर्शा सकते हैं, इस तीर को डॉट से भी दर्शा सकते हैं, और इस तीर को 45 डिग्री की लाइन से भी बता सकते हैं। ये देखो 45 डिग्री की लाइन से भी बता सकते हैं। डॉट इधर बताया हुआ नहीं है। ठीक है, और क्या, ये ओपन। और एक और बात, अब जैसे ये तीर है, ये तीर है, चलो तीर बड़ा ही बना लेते हैं अपने, ये तीर है। अब इसमें ध्यान रखना, इसकी अगर जो ये है चौड़ाई की बात करें, अगर मान लो एक है विड्थ एक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 3 होगी, 3W होगी। इसकी लंबाई होगी 3W। अगर इसकी 1W है तो इसकी, मतलब कि मैं बता देता हूँ, विड्थ
और लेंथ का जो रेशियो है ना वो 1:3 का होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई ज्यादा होगी, लंबाई 3 होगी और विड्थ होगी 1 अगर, ठीक है। ये देखो ये एरो अप्रोक्स, ये देखो ये डॉट में दिखाया गया ना, ये अप्रोक्स 5 है, मतलब इसका डायमीटर वगैरह। ये 45 डिग्री पे एंगल पे भी बना सकते हैं, 90 डिग्री वाला भी बना सकते हैं, 15 डिग्री वाला भी बना सकते हैं। ये आगे अपने गहराई में नहीं जाना, एरो हेड के जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ओपन, क्लोज और फिलेट, क्लोज्ड एंड फिलेट, और है ओब्लिक। ऑब्लिक में ये लाइन दिखाते हैं जो 45 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है ये लाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं जो विमांकन की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं अपना, सिस्टम ऑफ डायमेंशन, अब ठीक है। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन की जो प्रणालियां हैं वो होती है टोटल 2 प्रकार की प्रणालियां। एक तो होती है संरेखीय प्रणाली, एक होती है एक दिशीय प्रणाली। डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा। संरेखीय में क्या होता है, जो इसके मान है ना, जो इसकी वैल्यूज है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है, इसमें पेन एक बार और चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यही चलो कर लेता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, इसकी जो वैल्यूज है वो देखो, इधर से पढ़ सकते हैं ओनली, ठीक है। और इधर से भी कोई बंदा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अब ये 10.56 लिखा हुआ है, वो इधर से पढ़ सकता है, लेकिन इधर से दिक्कत आएगी ना, इधर से भी नहीं पढ़ सकता, इधर से भी नहीं पढ़ सकता। इसको नीचे से भी पढ़ा जा सकता है और इधर से भी पढ़ा जा सकता, राइट से दाईं तरफ से भी पढ़ा जा सकता है। और इसके जो माप है वो रेखा के ऊपर ही लिखा जाता है। अगर तिरछी रेखा है तो भी माप ऐसे ही लिखा जाएगा, तिरछा ही लिखा जाएगा। अगर सीधी रेखा है तो सीधा माप लिखा ही जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी कि वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकली माप लिखा जाएगा, ऐसे इधर से पढ़ सकते हैं जिसको आसानी से, ठीक है। अब कोणीय विमांकन है, कोई एंगल बताए गए हैं तो ऐसे ही एंगल के ऊपर माप है, ये ऊपर लिखा हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ, सारे माप है जो रेखा के ऊपर लिखे हुए हैं। अगर कोई कर्वेचर बताना है तो कर्वेचर ऐसे बना लिया, कर्वेचर और इसके ऊपर ही माप लिखा हुआ है, ये कर्वेचर बना लिया, इसके ऊपर ही माप लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो संरेखीय प्रणाली है इसमें सभी जो विमाओं के अंकीय मान है तो रेखा के ऊपर मध्य में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर है लेकिन इसके बीच में ही तो है, मिडल में ही तो है, मध्य में लिखा जाता है, ठीक है। और सामने और दाईं ओर से आराम से पढ़ सकते हैं, इधर से और इधर से आराम से पढ़ा जा सकता है। इसमें जो रेखा है ना बीच में टूटी हुई नहीं होती। टूटी हुई का मतलब कि इस रेखा पूरी डायमेंशन लाइन है ना वो पूरी की पूरी ऐसे होती है, लेकिन इसके ऊपर माप लिखा जाता है, बीच में तोड़ के नहीं लिखा जाता नाप। अब इसमें देखो, ये रेखा है, बीच में तोड़ी, बीच में माप लिख दिया, ये बीच में तोड़ के बीच में माप लिख दिया, ये जो टेढ़ी रेखा है बीच में तोड़ के माप लिख दिया, बीच में तोड़ के माप लिख दिया। इसमें थोड़ी सी ये कमी है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करके देख लेना आप लोग। अगर तिरछी रेखा है तो तिरछा ही नाप लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं एक दिशीय प्रणाली की। अब एक दिशीय में क्या होता है, मध्य में बीच में जगह छोड़कर, ये देखो 20 लिखा है, बीच में तोड़ दिया रेखा को, फिर 20 लिखा है, ठीक है। और सभी विमाएं एक ही प्रकार से लिखी गई, मतलब कि बंदा सिर्फ इधर से ही पढ़ सकता है, ओनली इधर से ही पढ़ सकता है। अब चाहे टेढ़ी लिखा है लेकिन ये 14.82 इधर से ही तो दिख रहा है सही। अब चाहे टेढ़ी लिखा है लेकिन 13.36 36 है कि 35 है, 36 है, 13.36 वो इधर से ही तो पढ़ सकता है बंदा आराम से। अब ये चाहे कर्व है चाहे एंगल है कुछ भी है, लेकिन सिर्फ इधर से ही तो पढ़ सकता है ना बंदा। ये देखो 27 23 ऐसे लिखा हुआ, टेढ़ा तो नहीं लिखा हुआ ना, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एक दिशीय प्रणाली। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका यूज है जो बड़ी ड्राइंगों में किया जाता है, इसका यूज है जो बड़ी ड्राइंग में किया जाता है, इसका यूज है जो बड़ी बड़ी ड्राइंग में करते हैं, इसका यूज बड़ी ड्राइंग में करते हैं। और विमान संदेह है जो सीधी लिखी जाती है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं विमांकन का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार होता है।
पहले है चैन डायमेंशनिंग। चैन डायमेंशनिंग, चैन डायमेंशनिंग में क्या होगा, ये उन ऑब्जेक्ट को दर्शाती है जहां मतलब टॉलरेंस कार्यकारी जरूरत की विमाओं पर असर नहीं, मतलब कि जो नाप तोल कम ज्यादा करना, जैसे 5 mm की बनानी है, उसको ±1 mm का टॉलरेंस है, 4 की भी बन सकती है, 6 की भी बन सकती है, उस पर फर्क ना पड़े तब इसका यूज करते हैं, उस पर फर्क ना पड़े तब इसका यूज करते हैं। इसमें जो डायमेंशन होगी एक के बाद एक, ये जैसे 15 है, 8 है, 16 है, 22 है और 7 है, एक के बाद एक चैन के रूप में होएगी। चाहे इस प्रकार है डायमेंशन, वो भी चैन के रूप में होएगी, एक ही लाइन के सिद्ध में होएगी डायमेंशन। और ऐसे बहुत सारी एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसे तो बोलते हैं चैन विमांकन। डायग्राम आएगा इन चारों में से कौन सी चैन है, तो ये वाली चैन विमांकन है, ठीक है। इसमें एक ही लाइन में बढ़ती जाती है और बाद में तीर लगा के उसको बांट लिए जाते हैं, एक ही लाइन बढ़ा दी, एक ही लाइन यहां से लेके यहां से लेके यहां तक बढ़ा दी, अब आगे इसका तीर लगा दो, अलग हो गया, ये इसका तीर लगा दो, अलग हो गया, ये इसका तीर लगा दो, अलग हो गया, ये इसका तीर अलग, इसका तीर अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग भागों में बैठ दिया ना, तो इसे बोलते हैं चैन डायमेंशनिंग। आगे है समांतर डायमेंशनिंग विमांकन, पैरेलल डायमेंशनिंग। अब पैरेलल में क्या होता है, इस एक एक्सटेंशन लाइन को तो पूरा बढ़ा देंगे, ठीक है, अब दूसरी बाकी छोटी छोटी विमांकन लाइन खींचते जाएंगे, जैसे 20 mm होगी ऊपर, ये 30 mm होगी, ये 40 mm होगी, ये 80 mm होगी और 90 mm होगी, लेकिन एक तरफ एक ही जो एक्सटेंशन लाइन है उसे बढ़ाएंगे, ये सिर्फ एक ही लाइन को बढ़ाएंगे। और ऐसे ही सेम नीचे तो एक ही लाइन है लेकिन ऊपर अलग अलग लाइन है, ये देखो ऊपर अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है, और उसके मध्य में इसके माप लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं संयुक्त विमांकन या कॉम्बाइंड डायमेंशनिंग। कॉम्बाइंड में क्या होता है, ये देखो इधर एक एक सिरे से तीर लग गया, फिर चैन तीर लग गया, फिर तीर लग गया। अब आ, अब इसमें बात आगे क्या होगी, इसमें कॉम्बिनेशन आ गया। ये एक मिनट एक मिनट, इसका ना डायग्राम, डायग्राम तो सही है, ये 68 आ गया। कॉम्बिनेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन का डायग्राम तो नहीं है, एक सेकंड, जस्ट ए 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 सेकंड, ये डायग्राम इसका नहीं है, ये डायग्राम उल्टा आ गया, मैं अलग से बना के बता देता हूँ आपको, ये डायग्राम उल्टा आ गया, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि थोड़ा पेन का साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा ठीक है, काफी रहेगा, ठीक है, जैसे कि पार्ट्स की कटिंग दिखाई गई है। अब देखो, संयुक्त की बात कर रहा हूं, संयुक्त, जैसे इसको मैंने बता दिया 30 30 mm, ठीक है, और बीच में ही मैंने बता दिया इसको 10 mm, ठीक है, और इसी को मैंने बता दिया आगे, मतलब कि इसको मैंने बता दिया 15 mm, ठीक है, 15 mm 30 mm बता दिया। अब देखो इसमें चैन भी आ गई, चैन भी आ गई, लेकिन ये हाफ हाफ में बट भी रहा ना, इसको अलग भी तो बताया ना ऊपर जाके, ये समांतर भी आ गया, ये समांतर लाइन में समांतर में भी तो बता रहा है लेकिन पूरी चैन में भी बता रहा है, इसी को बोलेंगे संयुक्त, इसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त डायमेंशनिंग, संयुक्त डायमेंशनिंग। सेम इसी प्रकार आगे है प्रगतिशील, उसका शायद डायग्राम, एक सेकंड एक सेकंड, प्रगतिशील डायमेंशनिंग। अब प्रगतिशील में क्या है, इसका डायग्राम सही है क्या, 45, ये सही है इसका डायग्राम, ये प्रगतिशील का डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये प्रगतिशील का ये डायग्राम है और ये मैंने सेम बना दिया था, ये गलत है, ये किसी का भी नहीं है। संयुक्त का मैंने उधर बता दिया आपको रफ पेज में, और एक मिनट इसको ना थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, प्रगतिशील में क्या होएगा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होएगी,
तीर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तीर प्रगति की ओर जा रहा है। ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, तीर प्रगति की ओर जा रहा है। ठीक है, बस इतना सा फर्क होएगा इसमें। एक ही संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट तो एक ही होता है। ये रेफरेंस पॉइंट था, ये था रेफरेंस पॉइंट, और इधर था इसका, ये था रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बढ़ता जाता है एक ही दिशा में। और इसमें एक और बात क्या थी इसमें, एक मतलब कि सिंपल सा एक तरीका है इस विमांकन का, प्रबंधन का, अरेंजमेंट का। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने, ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम डायमेंशनिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस, जो ग्राफ बनाते थे ना अपने, वो सेम ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अंदर जो ड्रिलिंग वगैरह करनी है, जैसे कि ये देखो एक नंबर है, ये एक्स है और ये वाई है। एक नंबर में ये एक्स के साथ है ना, एक्स देखो एक नंबर पे 70 है, और एक नंबर पे वाई है 45। मतलब इसको ऐसे देखो, अब 70 पे, ये 7 पे है, 70 पे, और ये 45 पे है। ठीक है, मतलब कि उसकी पोजीशनिंग बताना कि कहाँ ड्रिलिंग वगैरह करनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम डायमेंशनिंग में आता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जो इसका यूज होता है वो होता है मशीन पर बनने वाले, उसका यूज होता है मशीन पर बनने वाले, मशीन पर बनने वाले जो पुर्जे हैं, मशीन पर बनने वाले पुर्जे की ड्राइंग बनाने में, की ड्राइंग बनाने में, बनाने में, इसमें एक्सिस में जो माप तोल दिया जाता है, एक्स एक्सिस में कितना चलना है और वाई एक्सिस में कितना चलना है। अब ये मान लो 4 नंबर पॉइंट मानते हैं, चलो 4 नंबर में एक्स की तरफ भी उतना ही है लगभग, वाई की तरफ में भी उतना ही है। ये देखो 4 नंबर पॉइंट, एक्स की तरफ में 10 है और वाई की तरफ में 12 है। ठीक है, लगभग उतना ही था ना। अब मान लो अपने 2 नंबर पॉइंट है, अब एक्स की तरफ तो 60-70 के लगभग है, और वाई की तरफ तो थोड़ा ही है, 10-20 ही है। 2 नंबर पॉइंट, ये देखो 2 नंबर, एक्स की तरफ तो ज़्यादा है, 70-80 है, और वाई की तरफ तो 10-12 ही है। ठीक है, ऐसे सेम 8 नंबर पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स पे तो 80-90 आ गया, ये देखो 90 आ गया, और वाई पे कितना है, वाई पे 30-40 ही होगा, वाई पे ये देखो 30 दिख रहा है। ठीक है, जो ग्राफ बनाते थे सेम वैसा सा सिस्टम है। अब ड्रिलिंग करनी है, किस डायरेक्शन में कितनी करनी है, एक्स में कितना चलना है टूल को, वाई में कितना चलना है, उसको इस माध्यम से बताते हैं। ठीक है, मशीन के इसका यूज होता है, मशीन पर बनने वाले पुर्जों की ड्राइंग बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, सो अपना जो अक्षरांकन है, लेटरिंग, और जो डायमेंशन है विमांकन, वो चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। सो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, थैंक यू।